गुड मॉर्निंग आनो स्टूडेंट। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बताएंगे हमारा 9th क्लास का टॉपिक, लेकिन इससे पहले सभी स्टूडेंट को पता हो कि हम जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं उस सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है बेटा, हम शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं मैथमेटिक्स की। आज आपको मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म बताएंगे कि हमारे मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, यानी कि इसके एक एक वर्ड की क्या फुल फॉर्म बनाएंगे बेटा। मैथमेटिक्स, फुल फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में एम एम का मतलब होता है बेटा मेमोरी। मेमोरी मीन्स आपको पता है यादाश्त, हमारी याद करना, किसी चीज को याद करना, वो मेमोरी कहलाते बेटा। ए का मतलब होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब सटीकता से, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पूरी स्टिक होकर स्टूडेंट क्या करते हैं, कोई भी सब निकालते सटीकता से, गहराई में जाकर। ए का मतलब बेटा आपको एक्यूरेसी पता चल गया। टी का मतलब होता है बेटा टैलेंट। टैलेंट मतलब प्रतिभाशाली स्टूडेंट ही मैथमेटिक्स को आगे लेकर चलते हैं, जिनमें प्रतिभा होती है कुछ करने की, कुछ बनने की बेटा। ठीक है, तो वो कौन से कहलाते हैं, टैलेंटिव स्टूडेंट। और हार्ड वर्क, आपको पता है बेटा हार्ड वर्क, मैथमेटिक्स में हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है। हमें मेहनत करेंगे तो मैथमेटिक्स सीख जाएंगे, यदि हम मेहनत नहीं करेंगे किसी भी कार्य में, किसी भी स्टेज के ऊपर या हम हमारे खेतों में या फिर किसी भी जगह पर यदि हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो हमें सफलता नहीं मिलेगी। और बेटा ये एंथुसिज्म का मतलब उत्साह, उत्साह से हम क्या करते हैं, जब हमें मैथमेटिक्स के बारे में नॉलेज हो जाती है तो हमारे अंदर एक अलग सा उत्साह पैदा होता है बेटा। उसके बाद एम एम मतलब क्या था, माइंड। माइंड ये यानी मानसिक, मानसिक रूप से हमारे मन से हम इसके लिए तैयार रहते हैं, मतलब किसी भी कार्य करने के लिए हम क्या करते हैं, मन से तैयार होंगे तो तभी हम उसमें सफल होंगे। अटेंशन बेटा, इसके अंदर पूरा ध्यान हो, हम इधर उधर ध्यान करके मैथमेटिक्स को नहीं सीख सकते। मैथमेटिक्स का रूल है कि हमारा ध्यान कंप्लीटली मैथ में हो, हमारा ध्यान उस पॉइंट्स पे हो, हमारा ध्यान उस चैप्टर पे हो। तो इसलिए टेंशन होके पूरा फैक्ट होता है बेटा ताकत, हम पूरी की पूरी अपने माइंड की ताकत इसके ऊपर झोंक देते हैं, बिल्कुल पूर्ण रूप से अपने जो मानसिक जो ताकत हमारे अंदर वो पूरी की पूरी इसके ऊपर लगा देते हैं सीखने के लिए। और बेटा इंटरेस्ट, और जिस बच्चा जो दिलचस्पी से किसी काम को करता है, इंटरेस्ट लेकर करता है उसमें, तो अवश्य ही वो जरूर सफल होता है बेटा। उसके बाद क्लेवरनेस, साथ में जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स को सीख जाते हैं बेटा वो चतुर होते हैं, वो क्या क्या कहलाते हैं, चतुर, जिसको होशियार बोलते हैं। ठीक है ना, देसी भाषा में उनको क्या बोलते हैं कि भाई वो लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट यानी कि चतुर है। ठीक है, तो क्लेवरनेस स्टूडेंट होता है वो। और सिंसियर बेटा, सिंसियरिटी उसके अंदर एक एक कण कण में भरी होती है, उसके अंदर सिंसियरिटी। ठीक है, ईमानदारी, वो स्टूडेंट क्या कहलाता है, ईमानदार कहलाता। तो मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म बेटा मेमोरी, एक्यूरेसी, टैलेंटिव, हार्ड वर्कर और एंथुजियम, माइंड, अटेंशन, टैक्ट, इंटरेस्ट, क्लेवरनेस और सिंसियर स्टूडेंट। ठीक है बेटा, तो स्टूडेंट कैसे होंगे, सिंसियर होंगे। ध्यान रखना, ये मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म है। इसको आप क्या कर लेना, अभी ना आप फोटो क्लिक कर लो बेटा इसका सभी के सभी, या फिर आप राइट करो जल्दी से। ठीक है बेटा, फोटो ही क्लिक कर लो बेटा, इतना टाइम नहीं है कि हम इसको राइट करेंगे, उसके लिए हमें रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। तनु बेटा क्या आप फोटो ले सकते हो, प्रीति? ओके बेटा, जल्दी से आप फोटो लो इसका, मैं फिर अपना कार्य है जो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म को समझना बहुत जरूरी है बेटा। 3 फुल फॉर्म बनाई गई मैथमेटिक्स की आज। यस बेटा, कोई प्रॉब्लम? तो 3 फुल फॉर्म है बेटा, ये कंप्लीट मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म है जो आज आपको बताई गई है। ठीक है, पहले हम अपने सब्जेक्ट की फुल फॉर्म को कंप्लीटली याद करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होने के बाद इन सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, तो अब हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर हमारा चला हुआ बेटा, जो सेकंड चैप्टर चला हुआ है, सेकंड चैप्टर के बारे में मैंने कुछ बताया था लास्ट क्लासेस में, आज हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसको रब कर दूं बेटा, बेटा रब कर दूं क्या? ओके बेटा, अब हम हमारा वन स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का। जो भी टॉपिक था, लास्ट टॉपिक आपको बताया गया था, आज हमारे टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट से चलेंगे।
बेटा आप हमारी इस क्लासेस को, यदि कोई बच्चा किसी टाइम एब्सेंट होगा तो हमारी क्लासेस को आप दोबारा से देख सकते हैं। उसके लिए लिंक आपके पास पहुंच जाता है शाम को, तो आप दोबारा से भी क्लास को देख सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, किसी समय भी। बेटा हमारा लास्ट टॉपिक था बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, और सेकंड में हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर के बारे में एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा आपको बताया गया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, ये आपको फार्मूला बताया गया था बेटा, और इसको मैंने सोल्व भी करके दिखाया था आपको अच्छी तरह से। ये हमारा था बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर आपको बताया गया था किसी भी चीज का स्क्वायर, यानी कि माइनस का किसी भी चीज, यहाँ माइनस से लेते बेटे, नेगेटिव का जब स्क्वायर करते तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए सेकंड पॉइंट है माइनस का भी है बेटा, प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई की तो नेगेटिव के अंदर आएंगे, ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना। ये फार्मूला इसलिए इसके माइनस 2ab प्लस b इसके, इसका एक एक सम करवाऊंगा ताकि लास्ट टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा पता चल जाए कि लास्ट टॉपिक में क्या चल रहा था। बिल्कुल ध्यान से बेटा, तो ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल एक एक सम लूंगा, बिल्कुल इजी सम बेटा, मैं ध्यान से देखना। यहाँ पर 103 का होल स्क्वायर करके दिखाएंगे आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इसके फैक्टर करेंगे हम, फैक्टर के फैक्टर क्या होंगे, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से, इट्स मींस क्या होता है बेटा, इसका मतलब है 103 मल्टीप्लाई 103, लेकिन इसमें हम टाइम लगेगा, और टाइम लगने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू दोबारा फिर चेक करेंगे, ठीक है, तो हमें पता चलेगा कि हमारा रॉन्ग है या राइट। लेकिन उसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है, हम इसके फैक्टर बना लेंगे बेटा, और फैक्टर बनाने के बाद फार्मूले का यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसे यूज करेंगे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर मैंने इसके फैक्टर बनाए बेटा, 103 के फैक्टर, 103 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या किया, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर बेटा क्या हुआ, जो 100 है हमारा a को डिफाइन करेगा, 3 है b को, यानी कि फर्स्ट नंबर को हम a ऐड करके चलेंगे और सेकंड को b ऐड करके चलेंगे, ठीक है। फिर हम हमारे फार्मूले में पुट कर देंगे बेटा a का स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू बेटा 100 प्लस मल्टीप्लाई b की वैल्यू बेटा कितनी, यहाँ पर 3 प्लस b का होल स्क्वायर। ओके बेटा, हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, हमने इसके फैक्टर किए ताकि हमारा सब आसान हो जाए। फैक्टर भी ऐसे करेंगे, हमारी मर्जी है कि जो हमारे लिए बिल्कुल ही इजी हो, जिनका हम होल स्क्वायर कर सके। बेटा मैंने 20 तक आपको स्क्वायर सिखाया अच्छी तरह से, तो 10 तक भी आप स्क्वायर याद करोगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन 20 तक आपको याद करने हैं, ठीक है, स्क्वायर के अंदर। तो देखो बेटा यहाँ पर मैं स्क्वायर कैसे करूंगा, बिल्कुल ध्यान से। 100 का स्क्वायर बेटा 2 0 है तो हमारी 4 0 हो जाएंगे, क्योंकि हमने स्क्वायर किया बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा बेटा, 600 प्लस 3 का स्क्वायर बेटा 9। अब से सभी को ऐड करेंगे हम, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ हमारा साथ के साथ चल रहा है बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर। बेटा वंस नंबर में वंस नंबर ऐड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, यहाँ लिखूंगा मैं 9। 100 में टेंस को ऐड करेंगे, कितना हो गया 0। 100 में 100 को ऐड करेंगे बेटा, कितना हो गया 6, और ये हो गया 10, और ये 9 था बेटा। तो इस तरह हमने a प्लस b के होल स्क्वायर से किसका बेटा 103 का होल स्क्वायर विद फार्मूला हमने क्या किया, आसानी से इसको निकाल दिया। यानी कि फार्मूला, यूजिंग फार्मूला बोल सकता है बेटा। वैसे तो सभी को पता है कि 103 मल्टीपल 103 2 टाइम मल्टीपल करेंगे तो आसानी से मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन बेटा यूजिंग फार्मूला बोलेगा तो हम इसका फॉर्मूला इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को चूज करेंगे, या तो प्लस का या नेगेटिव का, वो हमारी मर्जी है बेटा।
ठीक है। और यदि हमारा पेपर में हमारा टेस्ट वाला ये बोलता कि a प्लस बी का यूज करो तो a प्लस बी का यूज करेंगे, और यदि हमें वो बोलता बेटा कि a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करो तो हम a माइनस बी का फॉर्मूले से उसको सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा। ओके बेटा, मैं अब नेगेटिव का फार्मूला भी आपको समझाता हूँ। एक सम नेगेटिव वाला लूंगा, फिर नेक्स्ट हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा वर्क। तो नेगेटिव का के अंदर हम क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से बेटा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, केवल फार्मूला ही चेंज होगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा बेटा। बिल्कुल ध्यान से, इजी पॉइंट्स हैं। आपका ध्यान बोर्ड की तरफ हो और मेरी तरफ हो कि मैं आपको क्या बता रहा हूं बेटा। बिल्कुल इजी। नेक्स्ट हमारा सेकंड फॉर्मूला है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे बेटा 99 का होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके फैक्टर बनाऊंगा बेटा 100 माइनस 1। सभी को पता कि 100 में से 1 को हम लेस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 99 का होल स्क्वायर बेटा। यहाँ पर 100 किससे बिलोंग है, a से, 1 किससे बिलोंग करता है, b से, ए बी, यानी कि फर्स्ट हमारा नंबर 100 है बेटा, वो हमने लेट किया ए, और सेकंड को हमने लेट किया बेटा बी। ठीक है, तो यहाँ हम a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको कंप्लीटली सोल्व करेंगे। बिल्कुल बेटा, a का स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू बेटा 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर बेटा। बिल्कुल ध्यान से, ज्यादा कुछ मतलब मुश्किल नहीं, बिल्कुल आसान है। हम फैक्टर अपनी मर्जी से बनाते बेटा। फैक्टर बनाने का आपका खुद का मैटर है कि आपको किसका स्क्वायर अच्छी तरह से याद है। तो साथ के साथ चलेगा बेटा ये 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का होल स्क्वायर आपको बताया गया था बेटा 10,000 माइनस 200 क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 की 1 की, ठीक है बेटा, प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है बेटा। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपली हम इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड होगी ऐड करेंगे बेटा। 10,000 में से 200 को लेस करेंगे बेटा 9,000, कितना आ जाएगा बेटा 9,800, और साथ में 1 ऐड करेंगे। बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड आसानी से हम कर सकते हैं। ये कितना आ गया बेटा हमारा 9,800 में से 1 को ऐड करेंगे बेटा, तो 200 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ, ठीक है, 200 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा 9,800 आ गया बेटा प्लस 1। अब इस 1 को इसके अंदर ऐड करेंगे, बिल्कुल ध्यान से, ये आ जाएगा बेटा 9,801, जो कि आपका आंसर आ गया बेटा, और आपका ये आंसर राइट है। ये 1 ऐड कर दिया बेटा मैंने इसके अंदर, ये हो गया हमारा 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर मींस 99 का स्क्वायर, कंप्लीटली 99 का स्क्वायर हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है बेटा, यूजिंग फार्मूला, जिस फार्मूले का यूज किया वो फार्मूला हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा। ठीक है बेटा, एनी प्रॉब्लम, any student any problem beta, tell me about। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक करें आज। अतुल गौतम बेटा नेक्स्ट टॉपिक। ओके बेटा, अभी हम इन फार्मूलों को कैसे, जैसे बेटा मैथमेटिक्स का रूल है, फार्मूला यदि कोई भी फार्मूला बेटा क्लोज है तो हम उसको ओपन कर देते हैं, और यदि कोई फार्मूला ओपन है तो उसको क्लोज कैसे किया जाता है, आज आपको ये बताया जाएगा कि ओपन फार्मूला हमारा क्लोज कैसे हुआ बेटा। बिल्कुल ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैथमेटिक्स में इसी फार्मूले का, वो हमारा फार्मूला क्या है बेटा, क्या है, ओपन है उसको हम क्लोज करेंगे, ये मैथमेटिक्स का रूल है बेटा, तभी हमारा सम आएगा। बिल्कुल ध्यान से, इजी पॉइंट, फॉर्मूले को हम ओपन फॉर्मूले को क्लोज कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान देंगे बेटा। हम उसके लिए एग्जांपल देंगे बेटा, 4y स्क्वायर, हमारे मैथमेटिक्स का ये है, माइनस 4y
प्लस 1। हमारे पास ये फॉर्मूला बेटा ओपन फॉर्मूला, इसको हम फैक्टर में कैसे लेके आएंगे बिल्कुल ध्यान से। उसको तो हमने सोल्व किया था, इसको हम फैक्टर के अंदर यानी कि कौन से फार्मूले में चेंज होगा उसके हम फैक्टर कैसे करेंगे बिल्कुल ध्यान से। फैक्टराइजेशन मेथड में कैसे लेके जाएंगे उसको। हमारे फार्मूले को हमें आसानी से नहीं पता बेटा, ये हमारी ए स्क्वायर है, बिल्कुल ध्यान देंगे। ये हमारा 2ab है बेटा, 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, और ये हमारा b का होल स्क्वायर है, ठीक है। और ये हमारा फार्मूला किसका बन जाता कंप्लीट, a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या बन जाता बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर कंप्लीटली। तो अब देखो बेटा ध्यान से, ये हमारा a का होल स्क्वायर है, इट्स मींस कंप्लीट इसको सॉल्यूशन किया गया है। और इसको सॉल्यूशन कैसे किया गया बिल्कुल ध्यान देंगे। यहाँ a की वैल्यू है बेटा 2y, 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4y स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये 2 किस चीज का बेटा, फॉर्मूले का। ये 2 किस चीज का है, फॉर्मूले का। a की वैल्यू यहाँ पर कितनी फाइंड आउट हुई में 2y, तो 2y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास पहले से 1 है, और ये 1 का होल स्क्वायर बेटा। बिल्कुल ध्यान से इजीली पॉइंट, हमें पता है कि जो 4y स्क्वायर हमारी a स्क्वायर है कंप्लीटली, वहां से a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है 4 का स्क्वायर रूट करेंगे बेटा, 4 का स्क्वायर रूट कितना था 2, तो मींस इसका 2 का स्क्वायर 4 था हमारा, और y का स्क्वायर y स्क्वायर था बेटा, ठीक है। तो 2y हमारी a की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। हमें a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू हमारे पास पहले से ही 1 है, क्योंकि b का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा बेटा। तो b की वैल्यू 1 हमने फार्मूला पुट किया। 2 है जो बेटा ये फार्मूले का पहले से ही फार्मूले में यूजिंग करते हैं हम, 2 का प्रयोग पहले से ऑटोमेटिक फार्मूले में होता है। a की वैल्यू 2y यहां से फाइंड आउट टू बेटा, b की वैल्यू 1 है। अब हमारा फार्मूला हो गया, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा, a माइनस b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू हमारी कितनी 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसको बेटा 2 टाइम लिखेंगे हम। 2 टाइम लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा राइट आंसर होगा बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की। हमें पता चला कि ये फार्मूला नेगेटिव है, क्योंकि 2ab नेगेटिव वाले फार्मूले में रहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बेटा। उसके बाद a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, हमें पता चला कि a माइनस b का होल स्क्वायर का कंप्लीट फार्मूला बन गया। ये फार्मूला हमने क्या कर दिया बेटा, जो हमारा ऊपर फार्मूला था उसको क्लोज कर दिया। क्लोज होने के बाद इसके फैक्टर के रूप में मैंने लिख दिया 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1। ये कंप्लीटली हमने क्या किया बेटा, फार्मूले को क्लोज कर दिया। ओके बेटा, तनु जल्दी से साथ के साथ राइट किया करो बेटा। एक एग्जांपल और समझाऊं क्या आपको इसका बेटा, एक एग्जांपल और लेते हैं हम, बिल्कुल ध्यान से देखना उस एग्जांपल को, वो प्लस वाले फार्मूले का, बिल्कुल ध्यान से बेटा। मैं इसको रब करता हूं बेटा, बिल्कुल इजी है बेटा। जब हमें फार्मूले कंप्लीटली याद हो जाते हैं, हम फार्मूले याद करना शुरू करते हैं 6th क्लास में। a प्लस बी का होल स्क्वायर टीचर आपको 6th क्लास में बताना शुरू कर देते हैं कि बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर याद करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। आज हमें पता चल रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कहां से आया, क्यों इसको यूज करते हैं। हर चीज का रीजन आपको स्टार्टिंग में बताया गया था बेटा कि हम a प्लस बी का ही यूज क्यों करते हैं। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल है, वो राइट भी है, रॉन्ग नहीं है, बट बेटा टाइम को सेव करता है, सम आसान हो जाता है, सम के फैक्टर हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई भी हमारे लिए आसान हो जाती है। इसलिए मैथमेटिक्स में फार्मूले बनाए जाते हैं बेटा, यही फार्मूले बनाने का मैटर होता है। वरना क्या है, हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी की भी। नेक्स्ट हम लेंगे बेटा 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है बेटा 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का होल स्क्वायर। बिल्कुल इजी। हम यहां से पहले ये चेक करेंगे कि हमारी a और b की हमारी वैल्यू क्या है। हमारी a और b की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद बेटा हम आसानी से फार्मूला बना सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से 9x स्क्वायर,
9 बेटा बिल्कुल ध्यान देंगे यहाँ, ये हमारा ए का होल स्क्वायर, आपको मालूम है ये 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी बेटा, और ये हमारा बी का होल स्क्वायर। आपने ऐसे नहीं लिखना क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए राइट कर रहा हूं बेटा। आप 2-4 सम की जब प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि किस का फार्मूला कौन सा फार्मूला होगा। युवराज बेटा कहाँ थे युवराज? ए का होल स्क्वायर बेटा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर 9 नहीं है क्योंकि ये ए स्क्वायर की वैल्यू बेटा 9 कंप्लीटली ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे ए की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी बेटा? 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3x का होल स्क्वायर, ये हमारी ए की वैल्यू आ गई बेटा कंप्लीट। 3x हमारी ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट हुए बेटा, ए की वैल्यू 3x। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि 9 कब आएगा? जब 3 का स्क्वायर करेंगे। बिल्कुल नॉर्मल है बेटा, बिल्कुल इजी। x का स्क्वायर कब आएगा? x की 2 टाइम मल्टीपल मैं आपको बता चुका हूँ लास्ट टॉपिक में, बेसिकली क्लासेस में मैं आपको बता चुका कि x स्क्वायर कैसा होता है हमारा, ठीक है। और वो उसको सीखने के लिए आप हमारी लास्ट क्लासेस में भी जा सकते हैं। 2 a की वैल्यू बेटा 3x, b की वैल्यू हमारी क्या है? y। देखो कैसे पता चलेगा b की वैल्यू? बिल्कुल ध्यान से हम b की वैल्यू को लेफ्ट करेंगे और यहाँ b का स्क्वायर क्या है? b हमारा y है, y का होल स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, इसलिए b की वैल्यू हमारी यहाँ क्या आ गई बेटा? y। क्या आ गई? अब b की वैल्यू को करेंगे, b की वैल्यू हमारी क्या आई? y, क्योंकि हमें पता चला तो b हमारा वो y स्क्वायर है, और y स्क्वायर कब आएगा बेटा? y की 2 टाइम मल्टीपल करेंगे y स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए b की वैल्यू कितनी हुई हमारी? y। अब इसको सोल्व करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा बेटा? बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये होगा हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है बेटा? फैक्टर के मेथड में, गुणनखंड के मेथड में, फैक्टराइजेशन में किसके इक्वल होगा? a प्लस b इंटू ए प्लस बी, जो मैंने आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला सोल्व करके दिखा था इसी मेथड से, उसके अंदर ही हमने हमारे स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, जो कि आपका आंसर आ गया बेटा। ये आपका आंसर राइट है। ओके बेटा, एनी प्रॉब्लम? तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मुझे बता सकते हैं कि सर हमें दिखाई नहीं दे रहा, या हमें आवाज आपकी वॉइस है अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रही, या हमें समझ में नहीं आ रहा, वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है बेटा। और मैंने बता आपको फार्मूले क्यों बनाए हैं उसका रीजन भी मैंने बता दिया बेटा। सम को इजी करने के लिए, मल्टीप्लाई को इजी करने के लिए, डिवाइड को इजी करने के लिए, एडिशन को इजी करने के लिए, सब्ट्रैक्ट को इजी करने के लिए ही फार्मूले बनते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें बेटा प्रीति? ओके बेटा, तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो और हमारी क्लास को आफ्टर क्लास के बाद आप कुछ समय के बाद दोबारा से देख सकते हैं, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा, यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हमारा नेक्स्ट फार्मूले के लेके चलना, दोनों के दोनों फार्मूले हमने क्लियर किए बेटा, कुछ हमने इसके पॉइंट्स लास्ट लेक्चर में किया था, कुछ आज हमने कंप्लीट कर दिए। अब हमारा जो फार्मूला होगा वो नेक्स्ट फार्मूला होगा, क्या होगा? बिल्कुल ध्यान से, वो होगा बेटा a प्लस बी प्लस सी का कंप्लीटली होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का कंप्लीट होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? बिल्कुल ध्यान से बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, किसके बराबर होता है वो आपको बताया जाएगा। बिल्कुल ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? बिल्कुल तो वो किसके बराबर है बेटा? बिल्कुल ध्यान देंगे, a का स्क्वायर, a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर बेटा प्लस c का होल स्क्वायर बेटा, बिल्कुल साथ के साथ में राइट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बेटा 2ab, यानी कि a मल्टीप्लाई b प्लस 2bc, 2ab प्लस 2bc प्लस, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा,
प्लस 2ac, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा। अब इस फार्मूले में हम सम को सोल्व कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे बेटा, बिल्कुल इजी पॉइंट। एक फार्मूले से आपको कम से कम 10 सम कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो नेगेटिव में फार्मूला चाहे पॉजिटिव में, कोई भी नंबर इसका। यदि ए की वैल्यू नेगेटिव में तो भी यही फार्मूला यूज करना बेटा, बी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो भी यही फार्मूला यूज करना है, सी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो भी यही फार्मूला यूज करना बेटा, ठीक है। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे बेटा, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो बेटा कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बेटा सम, अपना सम है कोई भी। सपोज करो 2x प्लस 3y प्लस 4z। यहाँ पर बेटा क्या किया, a बिलोंग करता है 2x से, b बिलोंग करता है 3y से, c बिलोंग करता है 4z से। यहाँ a b c की वैल्यू को हमने, मतलब यहाँ a b c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, ये ध्यान रखना। x y z में a b c d में कुछ भी, केवल हमने तो फार्मूला बनाने के लिए ABC के रूप में लिखा, इसको XYZ के रूप में भी लिख सकते हैं हम, वो हमारी मर्जी है। तो A के प्लेस पर हम A की वैल्यू पुट करेंगे, B के प्लेस पर B की वैल्यू पुट करेंगे, C के प्लेस पर बेटा C की वैल्यू पुट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। A का स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3y का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। हम a के स्थान पर हमने a की वैल्यू पुट की है, b के प्लेस पर b की वैल्यू पुट की है बेटा, प्लस 2ab, a के प्लेस पर a की वैल्यू बेटा 2x, b के प्लेस पर बिल्कुल ध्यान से b की वैल्यू हमारी क्या बेटा 3y प्लस 2bc, b की वैल्यू बेटा कितनी है 3y, c की वैल्यू हमारे पास 4y प्लस 2ac, a की वैल्यू बेटा कितनी है हमारी 2x और c की वैल्यू कितनी है 4z। मैंने क्या किया, ज्यादा कुछ नहीं किया, a के प्लेस पर a की वैल्यू पुट कर दी बेटा, b के प्लेस पर b की वैल्यू कंप्लीटली पुट कर दी। यहाँ पर a प्लस b का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो मैंने सभी के प्लेस पर उनकी वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है बेटा। आप इसको सोल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर हमारा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, z का स्क्वायर z स्क्वायर बेटा प्लस 2 मल्टीप्लाई टू 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12, x और y की मल्टीप्लाई x y प्लस 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई बेटा 6, 6 की 4 के साथ 24, y मल्टीप्लाई z प्लस 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई बेटा 4, 4 की 4 के साथ 16, x की z के साथ xz। ये आपका जो आया है ये कंप्लीटली आपका आंसर आया बेटा। इसका होल स्क्वायर ये 2x प्लस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर। बिल्कुल इजली पॉइंट, केवल आपने फार्मूले में ही रखना है। तो इसका मतलब है बेटा कि आप फार्मूले को अच्छी तरह राइट करेंगे 2 या 3 बार, और उस फार्मूले को राइट करने के बाद अपने आप ही वो आपको याद हो जाएगा। और उसी फार्मूले का यूजिंग करना आना जरूरी है मैथमेटिक्स में, उस फार्मूले का यूजिंग आना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। मैथमेटिक्स फार्मूले का ही रूप होता है। अभी मैंने कुछ मिनट पहले आपको बताया थी कि मैथमेटिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। बिल्कुल जल्द स्पीडली हम एक सम और लेंगे, लास्ट सम बेटा, बिल्कुल आसान सम, लास्ट सम लेंगे हम इसका। इसके नीचे लिखूंगा मैं बिल्कुल लास्ट सम बेटा, जो माइनस में हो गए कुछ पॉइंट। सपोज करो हमारे पॉइंट x माइनस वाई माइनस z बेटा, इसका होल स्क्वायर करना कंप्लीटली। सेकंड सम, फर्स्ट सम का आंसर हमारा आ चुका है, सेकंड सम। अभी दो नेगेटिव है, बिल्कुल ध्यान से हम हमारे फार्मूले में पुट करेंगे बेटा, हमारे फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, बिल्कुल ध्यान से बेटा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि किसी का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू बिल्कुल ध्यान देंगे, a की वैल्यू x है बेटा, b की वैल्यू क्या है माइनस y, b की वैल्यू हमारे पास माइनस का y है
प्लस 2bc, b की वैल्यू बेटा कितनी है -y, c की वैल्यू कितनी है -z, प्लस 2ac, a की वैल्यू हमारे पास x है, c की वैल्यू -z। बिल्कुल ध्यान से, जहां माइनस था मैंने वहां माइनस का रख दिया, जहां प्लस था मैंने वहां प्लस का रख दिया, लेकिन फार्मूला हमने पॉजिटिव ही यूज किया है। अब इसको सोल्व करेंगे, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा बेटा, y का होल स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। यदि हम नेगेटिव रखते हैं यहाँ दोनों को तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे बेटा, स्क्वायर करते ही हम दोनों को नेगेटिव रखते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। बिल्कुल ध्यान से, z का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखने होगा 2 की x की y की मल्टीप्लाई, लेकिन y हमारा नेगेटिव में बेटा, किस चीज में नेगेटिव में, तो हमारा आ जाएगा -2xy, यहाँ पर -y -z, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2yz। ओके बेटा, यहाँ पर 2 की और z की मल्टीप्लाई, जो कि एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो -2xz। देखिए बेटा यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल साइन की मल्टीप्लाई की है, ना कि 2 4 6 की, और साइन इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। यहाँ पर हमने चेक किया, माइनस का y स्क्वायर था तो पॉजिटिव हो गया, माइनस का z था तो पॉजिटिव हो गया, 2xy। तो देखो बेटा x हमारा जो है, ये x हमारा पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई y, क्योंकि टाइम की कमी बेटा, टाइम हमारा हो चुका है क्लास का, 2x मल्टीप्लाई -y। ठीक है, x हमारा पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई होगी तो वो नेगेटिव आएगा बेटा, वो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव की मल्टीप्लाई होगी तो वो क्या आएगा बेटा नेगेटिव। अब यहाँ +2, माइनस का y है बेटा, माइनस का z है, दोनों नेगेटिव आपस में टकराएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो इसलिए आ गया बेटा +2yz। और ये हो गया बेटा, देखो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव आएगा। इस प्रकार हमारा a - b, ये किस चीज का फार्मूला हो गया बेटा, a - b - c का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने एक ही फार्मूले से याद कर लिया। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया कंप्लीट। तो बेटा सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको कोई पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारी क्लास को आप शाम को या किसी भी टाइम देख सकते हैं दोबारा से। ठीक है बेटा, उसका लिंक सभी स्टूडेंट के पास पहुंच जाएगा। ओके बेटा, ओके बेटा, बाय।